दोस्तों अगर आप लोग 2023 में 1 केवी का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का एक सोलर सिस्टम परचेज करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट 1 किलोवाट का सोलर पैक बताने वाला हूं सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जो आपको सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करके देगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की नीड को फुलफिल करेगा और ये पैक आपका बजट फ्रेंडली भी रहने वाला है। इस वीडियो में हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल के साथ होने वाली है, तो आप सभी लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड यू वाचिंग माय टेक चैनल टेक आई सूर्यांश सोलर। अगर बात करें 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम किन लोगों के लिए जरूरत होता है, तो इसके आपको दो उत्तर देखने को मिलने वाले हैं। अगर फॉर्मली बोले तो जिनका पावर कंजप्शन 4 से 5 यूनिट तक का होता है उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है, और कैजुअली इसका अगर उत्तर दूं तो जिनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 7 से 8 घंटे प्रॉपर कट रहती है उनके लिए भी ये सबसे ज्यादा जबरदस्त ऑप्शन होता है। अगर आप अपने 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के इन्वर्टर का एक सबसे अच्छा अल्टरनेटिव चाहते हैं जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम किया जा सके और आपकी प्रॉपर सप्लाई भी मेंटेन की जा सके, तो आप 1 केवी की सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। एक बार हम लोग इस केस स्टडी पर नजर डाल लेते हैं कि 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है वो हमारी किन किन चीजों को कितने टाइम तक रन कराने की कैपेसिटी रखता है। उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कि आपको किस कंपोनेंट का कितना प्राइस देना है। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर क्या क्या रन करा सकते हैं। दोस्तों आप अपने सोलर सिस्टम के ऊपर फैन चला सकते हैं, इसके साथ एलईडी बल्ब पर चला सकते हैं, एलईडी ट्यूब लाइट रन करा सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, टेलीविजन चला सकते हैं। रेफ्रिजरेटर आपको ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर अगर आप इसमें 24 आवर लोड डालेंगे तो आपका बैकअप कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। 1 HP की समरसेबल अगर आप छोटे इन्वर्टर जो मैंने रिकमेंड किए हैं वो लेते हैं तो आप इस पर 1 HP की समरसेबल नहीं चला पाएंगे। एक बार ये भी देख लेते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कितनी देर तक चलानी है। दोस्तों यहाँ पर अगर फैन की बात करें तो आप 4 फैन चला सकते हैं जो 80 वाट के होते हैं, मतलब 320 वाट का कंजप्शन आपको होने वाला है और करीब आप 6 से 7 घंटे फैन आसानी से रन करा लेंगे। सिस्टम के ऊपर आप 5 एलईडी बल्ब लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका जो 10 वाट का कंजप्शन करेगा, मतलब 50 वाट का आपका बल्ब का कंजप्शन होने वाला है और आप करीब 6 से 7 घंटे बल्ब मोस्टली जलते हैं, वही आपको 100 वाट तक का कंजप्शन होने वाला है। एलईडी बल्ब जो 2 आप चला सकते हैं, इसके साथ ही ये 20 वाट का पावर कंजप्शन करेंगे। 12 वाट हो जाएगा, 50 वाट का टाइमिंग हो जाएगी 6 आवर और ये 240 वाट का कंजप्शन करेंगे। इसके साथ ही अगर टीवी चलाना चाहें तो इस पर आप टीवी चला सकते हैं। मोस्टली टीवियाँ जो आती हैं 100 वाट की ही होती हैं, आप इसको 6 घंटे चला सकते हैं, इससे आपका 600 वाट का कंजप्शन होगा। ओवरऑल अगर बात करें तो 1 किलोवाट का जो सिस्टम है, अगर आप सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो हमारा 5+ यूनिट की जनरेशन करता है, मतलब 5000 वाट तक अपने सोलर सिस्टम से देखने को मिल जाता है। रेफ्रिजरेटर आपको नहीं चलाना, अगर आप चाहें ऑप्शनल 2 से 3 घंटे चलाना तो डेफिनेटली चला सकते हैं, इससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप इतनी चीज़ें आसानी से अपने इस सिस्टम पर रन करा सकते हैं। इसके साथ अगर आप अपनी मिक्सी चलाना चाहें जो 600-700 वाट तक की होती है, मतलब एक मीडियम रेंज की मिक्सी भी इस पर चल जाने वाली है। आयरन इस सिस्टम पर नहीं चलेगा, तो ये वो चीजें हैं जो आप अपने इस सिस्टम पर चला सकते हैं। दोस्तों किसी भी सोलर पैक को बनाने के लिए 3 मेन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है: सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी। इसके साथ आपको कुछ छोटे मोटे खर्चे और लगाने पड़ते हैं, जैसे वायर हो गया, डीसी-डीबी बॉक्स हो गया, अर्थिंग हो गई, मतलब ऐसे खर्चे ऐड ऑन करके आज मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पैक बताऊंगा। अगर बात करें सोलर पैनल की तो सोलर पैनल के आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पर हम यहाँ पर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो आज की डेट की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, रिलायबल और बजट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी आपको हाफ कट पैनल के साथ मिल जाएगी, क्योंकि हाफ कट पैनल मोनो पर्क होते हैं, इनमें आपको अच्छी एफिशिएंसी मिलती है, बड़े साइज के पैनल आते हैं और मैं आपको जो वीडियो में इन्वर्टर बताऊंगा वो इन्वर्टर भी आपके इस पैनल से सपोर्ट हो जाने वाले हैं। दोस्तों 1 किलोवाट के सोलर पैक में आपको 1000 वाट के पैनल इंस्टॉल करने होते हैं, और ऐसे में आप अगर 2 हाफ कट पैनल इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमारे 450 और 500 वाट के होते हैं, तो ये आपका एक कंप्लीट 1 किलोवाट का सोलर पैक बनाकर तैयार कर देते हैं। अगर इनके प्राइस की बात करें तो ये पैनल आपको 40 रुपए पर वाट पड़ने वाला है, मतलब 1 किलोवाट की कीमत आपको करीब 40,000 रुपए देनी है। पर जिनका बजट थोड़ा सा कम है उनके लिए 2 ऑप्शन और होते हैं। पहला होता है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, जो सस्ते आते हैं पर इनका एनर्जी जनरेशन भी आपको कम देखने को मिलता है। ये आपको 3 से 4.5 यूनिट तक की एनर्जी जनरेट करके देते हैं ऑन एवरेज पूरे साल में। इसके साथ आपको मोनो पैनल भी मिल जाते हैं जो आपके थोड़े से महंगे होते हैं। ये पैनल आपको 35 रुपए पर वाट पड़ते हैं और इनमें आपको करीब 4 से 5 यूनिट तक की एनर्जी जनरेशन देखने को मिल जाती है। और इसके साथ अगर आप जाते हैं तो आपको 1 किलोवाट का मोनो पैक करीब 35,000 रुपए का पड़ने वाला है। आपको सबसे अच्छी जनरेशन
जनरेशन हाफ कट पैनल में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 5+ यूनिट पर डे की जनरेशन मिलेगी, मतलब जनरेशन में भी अच्छे हैं, कम क्वांटिटी में पैनल लगाने हैं और आपके छाया हो, कम धूप निकली हो, बरसात का मौसम हो, किसी भी मौसम में ये पैनल आपको एनर्जी जनरेट करके देंगे। यहाँ पर हम लोग 40,000 रुपए सोलर पैनल के खर्चे को मान लेते हैं। अब इसके साथ जरूरत पड़ती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आपको करीब 6 रुपए पर यूनिट पड़ने वाला है। तो 1 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए आपको करीब 6,000 रुपए देने पड़ेंगे और ये आपका इंस्टॉलेशन के साथ चार्ज होने वाले हैं। तो इसको भी हम लोग अपने सोलर पैनल के चार्ज में जोड़ लेते हैं। अब हमारा बजट हो जाता है 46,000 रुपए। इसमें आपको वायर की जरूरत पड़ेगी। वायर आपको करीब 2,000 रुपए का देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं या इसके लेटेस्ट प्राइस चेक करना चाहते हैं तो मैंने उस सभी के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से इनके प्राइस चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पैनल का खर्चा, स्ट्रक्चर का खर्चा, वायर का खर्चा। इसके साथ आपको 300 रुपए तक MC4 कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको इन पैनल को स्टार्ट करने के लिए 2 MC4 कनेक्टर लगने वाले हैं। सेकंड नंबर पर आती है बैटरी। आपको 1 किलोवाट के सिस्टम में 2 इन्वर्टर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मतलब इन इन्वर्टर में आपको एक 12 वोल्ट का सिस्टम मिल जाएगा, एक 24 वोल्ट का सिस्टम चल जाएगा। पर अगर आप बेस्ट अल्टरनेटिव चाहते हैं तो आपको 24 वोल्ट के सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉस्ट एक बैटरी की जरूर ज्यादा देनी पड़ेगी, पर ओवरऑल आपको जितना खर्चा है वो सेम आप 12 वोल्ट में उतना करेंगे, उतना ही आपको 24 वोल्ट में करने को मिलेगा। जब भी आप 1 kV की सिस्टम की तरफ जाएं तो आपको 24 वोल्ट के सिस्टम की तरफ ही जाना चाहिए। इससे आपको काफी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट देखने को मिल जाता है। एक बैटरी की कॉस्ट 2023 में आपको करीब 13,000 रुपए पड़ने वाली है। इस सिस्टम में हमने अगर 2 बैटरियां लगाई हैं तो बैटरी की कॉस्ट हमारी 26,000 रुपए आ जाएगी। प्राइस चार्ट आपको मैं वीडियो के अंत में कंप्लीट दिखा दूंगा, तो आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, वो है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर आपको 1 kVA में मैं 2 बेस्ट इन्वर्टर बताने वाला हूं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ, जिससे आपको अच्छी जनरेशन मिल जाएगी। अगर बात करें नंबर 1 के इन्वर्टर की तो हमारा ल्यूमिनस का एनर्जी सीरीज का प्रो मॉडल लॉन्च हुआ है और यह 3 से 4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। तो मतलब इसके अंदर आपको जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एक इन्वर्टर की वो सारी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको सोलर ग्रिड, ग्रिड सोलर जैसे सारे मोड्स मिलते हैं। तो मतलब अगर आप एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर चाहते हैं तो NXT का ये प्रो मॉडल आपके लिए बेस्ट होने वाला है। एक नजर इसके फीचर्स के ऊपर भी डाल लें। इसके अंदर आपको 55 वोल्ट की VOC मिल जाती है, मतलब इसके ऊपर हाफ कट पैनल लगाइए या कोई भी पैनल लगाइए, फ्यूचर में 5 साल तक जो आपके पैनल आएंगे वो भी पैनल इस पर इंस्टॉल हो जाने वाले हैं, क्योंकि इसकी VOC काफी जबरदस्त दी गई है। तो हाफ कट पैनल की VOC भी 49 होती है। तो आप समझ सकते हैं आप कितना भी बड़ा पैनल इस पर इंस्टॉल करें डेफिनेटली आप उसको लगा पाएंगे। इस इन्वर्टर में आपको 2 चॉइस मिल जाती है। आप 12 वोल्ट के साथ जा सकते हैं, आप 24 वोल्ट के सिस्टम के साथ भी जा सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको करीब 13,000 रुपए देखने को मिलेगा। इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा जरूर है, पर यहाँ पर आपको ल्यूमिनस का भरोसा है, क्योंकि ल्यूमिनस काफी पुरानी कंपनी है और ये काफी समय से अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। ये हो गया आपका पहला इन्वर्टर ऑप्शन। दूसरा इन्वर्टर ऑप्शन आता है यूटीएल कंपनी की तरफ से, जो है हमारा यूटीएल गामा प्लस। ये काफी पुराना इन्वर्टर है और काफी ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। ये इसको कई लोगों ने यूज किया। आज तक इस इन्वर्टर में किसी भी टाइप की कंप्लेंट्स देखने को नहीं मिली है। इस इन्वर्टर में आप 1000 वाट के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको 50 VOC देखने को मिल जाती है, जो काफी स्पेसिफिक है। हाफ कट पैनल आसानी से इंस्टॉल कर लेंगे। यूटीएल गामा में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का। अगर आप इसका 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के प्राइस में कंपेयर करेंगे तो कुछ खास ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ये इन्वर्टर आपको करीब 9,000 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप अपने सोलर पैक का प्राइस थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यूटीएल गामा प्लस की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो हो गए ओवरऑल वो कंपोनेंट। अब देख लेते हैं टोटल प्राइसिंग क्या होने वाली है 2023 के अंदर हमारे इस सोलर पैक की। सोलर पैक में हम लोगों ने हाफ कट पैनल लिया है जिसकी कॉस्ट होने वाली है 40,000 रुपए। इसके साथ ही 6,000 रुपए आपको इसमें स्ट्रक्चर का पड़ जाने वाला है। 2,000 रुपए वायर का लगेगा। MC4 कनेक्टर आपको 300 रुपए में मिल जाएंगे और सबसे मेन खर्चा इसमें आपको 26,000 रुपए बैटरी का देना है। अगर बात करें तो आप इसमें अर्थिंग जरूर कराइएगा। अर्थिंग का खर्चा आपको करीब 4 से 5,000 रुपए होने वाला है, पर एक बार आपको अर्थिंग करानी है, उसके बाद आपको पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना है। ये हो गए ओवरऑल वो खर्चे जो आपको 1 किलोवाट के सोलर पैक के लिए देने हैं। अगर ओवरऑल खर्चे की बात करें तो इसके लिए आपको करीब 90,000 रुपए लग जाएंगे, जिससे आपका एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पूरा कंप्लीट सोलर पैक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी और आप इससे पर डे करीब 5 यूनिट तक के पावर कंजप्शन को सेव कर सकेंगे और वो पावर कंजप्शन का फुलफिल आपका ये सोलर पैक करने वाला है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। पर अब आप हमसे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो एक बार फेसबुक पेज पर आइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।